बिटकॉइन की बड़ी उछाल, वैश्विक व्यापार समझौतों और आर्थिक बदलाव के बीच डॉलर 1,20,000 तक की ओर। बिटकॉइन जुलाई के अंत तक सुर्खियों में है। इसकी कीमत 1,20,000 के महत्वपूर्ण आंकड़े को छूने की कगार पर है। यह प्रभावशाली उछाल बड़े आर्थिक घटनाक्रमों के बीच आया है, जिनमें प्रमुख व्यापार सौदे और फेडरल रिजर्व की बहुप्रतीक्षित बैठक शामिल है। जबकि क्रिप्टो जगत में नए सर्वकालिक उच्च स्तरों की चर्चा गर्म है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि 1,13,000 डॉलर तक की गिरावट अभी भी संभव है। यह सप्ताह वित्तीय बाजारों के लिए एक तूफानी साबित होने वाला है और बिटकॉइन इस सबके केंद्र में है। फेडरल रिजर्व के एक महत्वपूर्ण फैसले प्रमुख अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के जारी होने और अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का संगम निवेशों के लिए एक आर्थिक लेकिन संभावित रूप से आकर्षक माहौल बना रहा है। बिटकॉइन के बुल 1,20,000 पर नज़र गड़ाए हुए हैं, लेकिन क्या गिरावट आने वाली है? पिछले सप्ताह बिटकॉइन की कीमत में उछाल आया, जिससे ये 1,20,000 डॉलर के करीब पहुंच गया। हालांकि ये गति इसे उस पार नहीं ले जा पाई, फिर भी BTC USD 1,19,000 डॉलर के आसपास मजबूती से टिका हुआ है। इस लचीलेपन से कई बाजार प्रतिभागी आगे की तेजी को लेकर आशावादी है। क्रिप्टो विश्लेषक क्रिप्टो टोनी ने भविष्यवाणी की है कि यदि बिटकॉइन 1,17,000 डॉलर से ऊपर आशावादी है। क्रिप्टो विश्लेषक क्रिप्टो टोनी ने भविष्यवाणी की है कि यदि बिटकॉइन 1,17,000 डॉलर से ऊपर अपनी स्थिति बनाए रख सकता है, तो बहुत जल्द नए ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से रेक्ट कैपिटल ने बताया था कि बिटकॉइन ने अपने 1,19,450 डॉलर के साप्ताहिक बंद के साथ एक बुल फ्लैग की शुरुआत की है, जो 1,19,200 के समर्थन के रूप में फिर से परखने को सुझाव दिया है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि बिटकॉइन को अपने मौजूदा दायरे में रहने के लिए बुल फ्लैग टॉप रेजिस्टेंस से आगे किसी भी ऊपरी उछाल से बचना चाहिए। तेजी के बावजूद तरलता की उम्मीदें 1,13,000 डॉलर की ओर वापसी का सुझाव देती है। कॉइन ग्लास के आंकड़ों से 1,16,800 और 1,18,300 के बीच बड़ी लिक्विडिटी दिखाई देती है। जैसा कि विश्लेषक द किंग फिशर ने बताया, BTC के लिए वर्तमान लॉन्ग टू शॉर्ट अनुपात इतना संतुलित है कि हम अधिक उठापटक देख सकते हैं, जबकि कोई एक प्रश्न वास्तव में प्रतिबद्ध न हो जाए। फेड पर ध्यान, अमेरिकी मैक्रो डेटा के लिए एक महत्वपूर्ण सप्ताह। जुलाई की शुरुआत का अपेक्षाकृत शांत माइक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य अब गतिविधि से भरपूर होने वाला है। इस सप्ताह का मुख्य आकर्षण फेडरल रिजर्व का ब्याज दर निर्णय है, जिस पर सभी जोखिम संपत्ति के व्यापारी करीब से नज़र रख रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, Q2 GDP के आंकड़े बुधवार को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक से ही ठीक कुछ घंटे पहले जारी किए जाएंगे, जिसके बाद अगले दिन फेड का पसंदीदा मुद्रास्फीति माप पर्सनल एक्सपेंडिचर इंडेक्स जारी होगा। हमारे सामने एक बहुत बड़ा सप्ताह है, द कोबेसी लेटर ने संक्षिप्त में कहा। इस बात पर प्रकाश डाला कि जारी कॉर्पोरेट आय रिपोर्ट इसे साल का सबसे अधिक डेटा पैक सप्ताह बना देगी। डेटा का ये प्रवाह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ रहा है, जिनमें फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पर ब्याज दरों में कटौती के लिए सार्वजनिक दबाव बढ़ रहा है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों से। इस दबाव के बावजूद पावेल ने 2025 में एक आक्रामक रुख बनाए रखा है, जिसमें मिश्रित मुद्रास्फीति डेटा और एक लचीला श्रम बाजार का हवाला दिया गया है। CME ग्रुप के फेड वॉच टूल से पता चलता है कि बाजारों में इस सप्ताह दर में कटौती की बहुत कम संभावना है। उम्मीदें सितंबर की बैठक की ओर झुक रही है।
जबकि जुलाई की बैठक में दरों में कोई बदलाव नहीं होने की व्यापक उम्मीद है। निवेशक साल की शेष बैठकों के दौरान दर में कटौती के बारे में सुराग तलाशेंगे। मोजेक एसेट ने उल्लेख किया कि मुद्रास्फीति का डर दृष्टिकोण पर एक प्रतिबंध कारक बना रहेगा, खासकर जून की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट उम्मीद से अधिक आने के बाद। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।